आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव खड़ौआ उर्फ हैदराबाद निवासी ढाकन लाल उर्फ भगत जी पुत्र जीवनलाल को पुलिस ने शनिवार को किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला कटघर निवासी विधवा महिला उषा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ज्ञात हो कि पिछले दिनों उषा की लाश खड़ौआ स्थित नदी के पास पाई गई थी, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी बाबा को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस ने आज बाबा ढाकन लाल उर्फ भगत को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की तो पता चला कि महिला के पति की मौत हो गई थी और वह बाबा के पास आती थी। उससे मिले पैसे से ही वह अपना गुजारा चलाती थी। ये बात महिला के घर वालों को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया। बाबा को जब इस बात पता चली तो उसने महिला से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और बाबा के पास आती रही। इसी से छुटकारा पाने के लिए बाबा ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को नदी के पास ही गड्ढा खोदकर दबाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और लाश को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर गड्ढा खोदने के लिए लाया गया फावड़ा भी बरामद कर लिया। करते क्या थे तुम? तांत्रिक भी हो? तांत्रिक ना तांत्रिक नहीं का अपना सेवा करता हूँ महाराज जी। जब तांत्रिक में भगा तो वहाँ पहले तो मेरे आते थे। क्या मामला था, किस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम? देखिए, थाना सीबीगंज में 20 जुलाई 2024 को सुबह तकरीबन 12 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का ग्राम खड़ौआ में स्थित एक मंदिर के पास में एक शव मिला है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी की गई। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल को विजिट किया गया। सारे उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सारे साक्ष्य इकट्ठे किए गए। सारी साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उस खड़ौआ स्थित मंदिर के ही बाबा, जिसका नाम बाबा ढाकन लाल उर्फ भगत जी निवासी ग्राम खड़ौआ थाना सीबीगंज है, उसके द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया। और 19 तारीख की रात्रि लगभग 7 से 9 बजे के मध्य में ही घटना को अंजाम दिया गया था। और अभियुक्त के द्वारा पुलिस को लगातार 19 तारीख की रात्रि से ही अगले दिन 20 तारीख तक अभियुक्त द्वारा गुमराह किया गया। और अभियुक्त लगातार मृतका के बेटी और बेटे के संपर्क में था। बेटे और बेटी द्वारा लगातार अपनी मां को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। अभियुक्त द्वारा लगातार मृतका के बेटे और बेटी को गुमराह किया गया और किसी न किसी कारणवश मंदिर पर, जहां उसने डेड बॉडी को फेंक रखा था, वहां पर नहीं जाने दिया। अगले दिन जब बाकी व्यक्ति, जो अन्य मंदिर पर लोग आते हैं, उनके द्वारा जब मंदिर पर 11 बजे के करीब जो लोग मंदिर पर आते हैं, उनके द्वारा जब ये जानकारी हुई कि वहाँ पर कोई शव पड़ा है, तब बाबा के द्वारा ही 11:40 पर अगले दिन उनके घर वालों को सूचित किया कि वहाँ डेड बॉडी पड़ी है। बाबा ने पूरा अपनी इस तरह की कूट रचित कहानी रची ताकि किसी न किसी व्यक्ति को उसमें गवाह बना सकें कि शव उसके द्वारा ढूंढा गया है और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जबकि बाबा द्वारा ही घटना कारित करके मंदिर के समीप ही शव को फेंक दिया गया था। और बाबा द्वारा 19 तारीख की रात्रि में ही घटनास्थल के निकट ही एक गड्ढा खोदकर शव को दबाने का प्रयास भी किया गया। चूँकि लगातार वहाँ पर लोगों का मूवमेंट चल रहा था, तो बाबा द्वारा उस शव को गड्ढे में गाड़ कर ठिकाने लगाने का प्रयास असफल रहा। अंततः सारे जो हमारे साक्ष्य थे और जो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, वहाँ पर जो लोग आखिर 19 तारीख को शाम 6:30 बजे आखिर जिन लोगों द्वारा बाबा और मृतका को देखा गया, इन सभी साक्ष्यों के और गवाहों के आधार पर तथा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर तथा बाबा की सीडीआर और अन्य व्यक्तियों की सीडीआर के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बाबा द्वारा 19 तारीख को 7 से 9 बजे के मध्य में मृतका उषा देवी उर्फ बड़ी की गला दबाकर हत्या की गई और शव को वहीं मंदिर के पास में फेंक दिया गया। आखिर वजह क्या रही हत्या के पीछे और कब से इसके संबंध थे? जैसा कि पूरा इस घटनाक्रम में पता किया गया कि मृतका उषा देवी उर्फ बड़ी इस मंदिर पर 17 से 18 वर्षों से आती जाती रहती थी। घटना के दिन भी वो सुबह लगभग 7 से 8 बजे अपने घर से निकली थी और शाम 6:30 बजे तक मृतका की बात अपने घर वालों से हुई थी। लगभग प्रत्येक दिन बिना चूके वो महिला पूरे दिन इसी मंदिर पर रहती थी। जैसा कि गांव खड़ौआ में लोगों से बातचीत की गई, पता किया गया, तो पता लगा कि बाबा का इस महिला मृतका से संबंध था। जो भी दान पात्र में रुपए आते थे
वो अभियुक्त द्वारा मृतका को भी दिए जाते थे और उसका जीविकापार्जन बाबा द्वारा ही किया जाता था। ये बात बाबा के घर वालों को पता लगी। बाबा के घर वाले इस बात से रुष्ट थे। बाबा इस महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था और इसी वजह से बाबा ने आक्रोश में आकर इस महिला की हत्या कर दी। ठीक, थैंक यू।